अरे 1892। ओ माय गॉड। तो देखो जी, मैं तो गॉडसे को हीरो मानता हूँ। इस सेल के अंदर आदमी को खड़ा कर देते थे। बाकी होटल ये कुछ ऐसा था। अरे क्या हुआ? आप तो नहाने जा रहे थे। पानी गर्म नहीं हुआ अभी? ये रूम लिया था। बस पूछो मत, शनिवार इतवार वाले दिन तो यहाँ पे गदर कटता है। 3 बेडरूम है, 4000 रुपीज प्लस दिस हीटर, रूम हीटर। नो ब्रेकफास्ट, नथिंग। रेट वगैरह बढ़ गए हैं काफ़ी। पहले यही रूम जो है ना 2-2.5 हज़ार में मिल जाते थे, अब काफ़ी फर्क पड़ गया है। ऊपर खाना खाया जा रहा है और मैं अपने फ्रेंच फ्राई खा रहा हूँ। रात को 8 बजे मॉल रोड। मैं तो सोच रहा था हम ही ठा लिए घर से, लेकिन भैया दुनिया ठा ली है। सर्दी दिल्ली से ज़्यादा है। उसके साथ अरे भाई बंदर गया, यहाँ से झपट्टा मारता, बच गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये होटल था, ये इसका नज़ारा था, होटल पाइन व्यू। अभी सीन ऐसा है कि जाना था जाखू मंदिर। अब जाखू मंदिर तो इतनी भीड़ बता रहे हैं कि ये जो टैक्सी खड़ी है ना, ये वाली, ये नीचे खड़ी है, ये इससे मैंने पूछा भैया जाखू मंदिर जाना है कितने रुपए लेगा? बोला कि 1500 रुपये। 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना। अपनी गाड़ी का वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलनी है, बहुत दूर खड़ी करनी पड़ेगी, रिस्क रहेगा। तो जाखू टेम्पल का भी फ़िलहाल हमने कर दिया है कैंसिल। और रही बात टॉय ट्रेन की, तो टॉय ट्रेन भी कैंसिल हो गई है। टॉय ट्रेन में भी आप नहीं जा सकते क्योंकि भीड़ इतनी है, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, और बच्चों के साथ तंग हो जाएंगे, वो अलग बात है। चलो आ जाओ। बिल ले लिया? थैंक यू बोल दो अंकल को। थैंक यू। राम राम कर दो। राम राम। चेकआउट कर लिया जी। अरे कितनी धूप आ गई ना। अच्छा, ये कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं? हाँ, यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं? ओके, 2 MG हैं। हाँ, एक अपनी है, एक दूसरे अंकल की है ना। हाँ 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 हाँ, कितनी अच्छी धूप निकली है डुगू। ये हाल है हमारी गाड़ी का। ओहो हो। अरे भाई, पूरा बेड बन गया है। पूरा बेड बन गया भाई, पूरा बेड। डुगू, आप पीछे बैठोगे आगे बैठोगे? आगे बैठोगे? आप सोओगे नहीं? आजा डुगू, आजा बेटा। होटल पाइन व्यू। गाड़ी अभी नहीं निकालेंगे, अभी खाना खा के आएंगे फिर निकालेंगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर देखो देखो, इधर आ जाओ। गाड़ी एकदम चढ़ती है ना, गाड़ी एकदम चढ़ती है तो फिर रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डुगू, फिर कहाँ चले? खाना खाने। अच्छा, दही भी खाओगे? ठीक है। दही और फाटा? अच्छा, सीत पियोगे? सीत? लोरेटो कॉन्वेंट। ये सारे स्कूल जो है ना 100 साल पुराने होंगे। स्टेबलाइज
1892, ओ माय गॉड, 1892 का बना हुआ, करीबन 125 साल से ऊपर हो गए। चलो 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 चलो, वेटिंग चल रही है यहाँ, वेटिंग चल रही है। कहाँ जा रहे हो? 40 रुपये का पराठा, ऐसे ही मेरे ख्याल चावल होंगे इतने के ही। कल माल रोड पे खाया था, 365 रुपये का, 365 रुपये का की दाम। ठीक है, पैसे सबके पास हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना ओवर प्राइस हो जाए। इससे अच्छा मेरे को कहीं नहीं लगा। कभी भी बाहर जाओ तो ऐसे ही जो ना, जो लोकल वेंडर हैं, जो ज़्यादा हाई फाई नहीं है, उनसे आप खाओ, अच्छी चीज़ खाने को मिलेगी, पैसे ही बचेंगे। चिल्लाओ, खूब तेज चिल्लाओ, खूब तेज, और तेज लस्सी लेनी है? लस्सी चिल्ला। नीचा सीट ले लो, नीचा सीट एक थैली ले लो, एक थैली ले लो, और जोर से। नमक वाली है, वैसी है, ठीक है, चले। ये और चिल्लाना है। अरे उस साइड से बोलो, उस साइड से दिखेगा। अब बोलो, नाना को बोलो। पी लोगे ना? पी, और मैं ही तो पीऊंगा। फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? लेना नहीं लेना, इसको अभी पी ले क्या? पी लो। अभी गिलास में डाल के खत्म ही करते हैं। अब चल पड़े हैं वापस अपने घर की तरफ, लेकिन रास्ते में एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक चीज क्या कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, दगसई जेल। वो शायद प्रोग्राम अपना बन जाएगा। कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया है और चल ही रहा है। पहाड़ों की तो बिल्कुल ममीरा निकाल के छोड़ेंगे। ममीरा समझते क्या होता है? कूदते रहो कूदते रहो कूदते रहो कूदते रहो कूदते रहो, उसके बाद जो थोड़ा सा बच जाता है ना, खाने की चीज़ होती है ममीरा। क्या होता है बता दे? ममीरा होता है इंसान को उल्टा लटका के खून की के बूंद निचोड़ना। नहीं, मतलब इंसान को उल्टा लटका के उसका खून निचोड़ना है। एक एक बूंद। हाँ, तो वो निचोड़ ही रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। देखो कौन सा गाना सुनेगा? कौन सा गाना अच्छा लगता है आपको? हाँ बोलो, कौन सा गाना सुनना है? ये है जी दगसई जेल एंड म्यूजियम। ये है दगसई कैंट एरिया। आई लव दगसई कैंटोनमेंट। इसका अपना एक इतिहास है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था ना। ये अकेली ऐसी जेल है जहाँ पे गांधी और गॉडसे दोनों यहाँ रहे थे। 1920 की बात है। हमारे यहाँ आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और आयरलैंड में भी आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कह लो आप। आयरिश कैदी यहाँ पे बंद थे, तो 1920 में गांधी जी को उन्होंने याद किया, देखो जी हम भी संघर्ष कर रहे हो और आप भी संघर्ष कर रहे हो, हमारी यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है जेल के अंदर, आप आइए और एक बार हमारे लिए कुछ बोलिए। तो गांधी जी उनके आग्रह पे यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे 2 दिन बिताए थे इस जेल के अंदर। लेकिन वो 2 दिन जो बिताए थे वो एज ए कैदी नहीं बिताए थे, उन्होंने बिताए थे एज ए गेस्ट। ठीक है जी, गांधी जी का तो ये पक्ष था और दूसरा पक्ष था अपने गॉडसे साहब का। मिस्टर गांधी का पक्ष ये था, अब आजिए श्री गॉडसे, नथुराम गॉडसे। गांधी की हत्या के बाद उनके ऊपर जो मुकदमा चला वो अम्बाला जेल से चला। अम्बाला जेल में उनको कैद किया गया। तो अम्बाला जेल से जो उनकी तारीख होती थी, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम में
समर कैपिटल जो होती थी वो शिमला होती थी। 6 महीने दिल्ली और 6 महीने शिमला। तो शिमला में जो वो थे तो उनकी तारीख थी, तो तारीख पे वो लोग लेके चले यहाँ से अम्बाला से उनको। तो अम्बाला से लेके चलने के बाद कुछ कारण से वो लेट हो गया मामला, तो अंधेरा हो गया। तो अंधेरे में उस टाइम उनको यहाँ पे रखा गया था नाथुराम गोडसे जी को इस जेल के अंदर। वो सेल में अभी इसका टाइमिंग जो है वो 9:30 से 12:30 और 3 से 5 बजे तक का है। अभी 3 बजने वाले हैं, तो मैं आपको इसके दिखाऊंगा, इसके अंदर का जो वो सेल दिखाऊंगा जिसके अंदर गोडसे जी रहे थे। ठीक है, तो देखो जी, मैं तो गोडसे को हीरो मानता हूँ। आप जो माने ना माने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, मतलब वो दर्जी की दुकान उन्होंने चलाई, पता नहीं क्या क्या काम किए उन्होंने, बहुत काम किए। आखिर में जब गांधी जी नहीं माने कि भाई मैं तो 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे के ही आऊंगा, तब मजबूरी में उनको ये कदम उठाना पड़ा। और आज करीबन 80 साल के बाद भी, 80-82 साल के बाद भी गोडसे जो है वे सही साबित हुए, क्योंकि इतने साल के बाद पाकिस्तान का वही हाल है, साथ में बांग्लादेश का। इस सेल को आप सावरकर जी के अंडमान निकोबार से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ट्रांजिट था गोडसे जी का। और वहाँ पे तो सावरकर जी के साथ तो काला पानी की सजा थी भैया, वहाँ तो कोलू चलवाना वो सब बड़ा बुरा हाल था। चलिए अभी खुलने वाला है, तब दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर घंटी बजी होती थी फरियाद के लिए या फिर टाइमिंग बताने के लिए। हाँ, टाइमिंग बताने के लिए भैया, अब आपका खाने का टाइम हो गया, अब काम का टाइम हो गया, अब सोने का टाइम हो गया। इसका यही मकसद रहा होगा। ये हम जेल के अंदर एंटर कर रहे हैं। मट्टी पीसने का यंत्र है ये, कैदी पीसते थे। 1849 में बनी थी, 73,000 के खर्चे से। इसमें कुल 54 कमरे हैं। बेड़ियाँ वगैरह लोहे का जो सामान था वो यहाँ बनाया जाता था, ये भट्टी में जला के। जो भी इनका तरीका था हवा देने का वो है ये। पता नहीं कितने आदमी, कितने लोगों की आत्मा यहाँ घूम रही होगी। देख रहे हो आप, पूरा खराब हो गया, लेकिन लोहा भी ऐसा कैसा है, थोड़ा बहुत गला है बस। और आजकल लोहा खरीद लो आप, 1 साल के अंदर उसमें पूरा गलने लग जाता है वो। ये बैरक है, एमईएस स्टोर, सामान रखने का। अभी भी सामान ही रखा हुआ है, ये सही अपने यूज़ में आ रहे हैं उसी काम में, जिस काम के लिए बने हैं, जिस काम के लिए ये 200 साल पहले बने थे। ये इतिहास है गोरखा राइफल्स का। 1805 से 15 के बीच में भीमसेन थापा ने इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। अंग्रेज़ों के 2 जनरलों को मार दिया था। उसके बाद जो है जाके अंग्रेज़ों ने उसके साथ संधि की, कुछ उनको पैसा दिया और गोरखा राइफल्स, देखा आपने, गोरखा राइफल्स की स्थापना भी शामिल थी। तब गोरखा राइफल्स की नींव पड़ी थी। ठीक जी सर, काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना है। अच्छा, हनुमान जी जाखू मंदिर पे जाने से पहले मंकी पॉइंट कसोली पे रुके थे और डगसे पर्वत के ऊपर से उड़कर वे शिमला जाकू गए थे। ठीक ठीक ठीक। और जो घग्गर नदी है वही सरस्वती नदी है। ओके। जो माथे पे दगसाई का मतलब क्या है? दागे शाही। दागे शाही का मतलब ये है कि जो भी क्रिमिनल्स होते थे उसके माथे पे वो उसके राजा की जो स्टैंप होती थी उसको जला के लगा देते थे ताकि दूर से पहचान हो जाए कि क्रिमिनल है। यह है दागे शाही। जेल में सभी दरवाजे सागवान की लकड़ी के बने हुए हैं। दरवाजे लोगों की छड़ी फिट की गई जिससे कि पूरे जेल के पीछे सुरक्षित करते हैं। मिलिट्री प्रिजन इन न्यू डगसाई, डगसाई जेल 1906। हाँ देखो, ये वो गेट है जो हम आए हैं और ये वहाँ से पीछे जाने का रास्ता है सारा। ये लकड़ी है। महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद नाथूराम गोडसे को ट्रायल के लिए पंजाब हाई कोर्ट पीटर हॉल शिमला लाया गया। पुलिस की हिरासत में शिमला ले जाते समय पुलिस अधिकारी नाथूराम गोडसे को एक रात के लिए डगसी जेल के इसी कक्ष में रखा गया था।
गोडसे जी थे। आप आइए यहाँ पे, आपको कुछ फील होगा यार, आपका दिल करेगा मैं दरवाजे को छोड़ूं, इन दीवारों को छोड़ूं। अगर आप देशभक्त हैं तो, अगर आप दलाल या चमचे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पकड़ा तो होगा यहाँ पे ना इन्होंने। ये कुंडी है, ये वो कमरा है जहाँ पे नाथूराम गोडसे जी को एक रात के लिए रखा गया था। गांधी जी तो आए थे टूरिस्ट बन के, लेकिन कैदी तो नाथूराम गोडसे थे ना। जो ये जेल है, इस जेल का मापदंड तो उन्होंने पूरा किया ना। बैरक नंबर 6। एक दो तीन नहीं, वहाँ से लेना। 1 2 3 4 टोटल है 21 27 है इसके अंदर, टोटल 27 पे हैं। देखिए लकड़ी है ऊपर भी और नीचे भी लकड़ी है। ये सेंट्रल जेल हुआ करती थी उस टाइम, अंग्रेजों के टाइम में सेंट्रल जेल थी। दाग शाही। ये लकड़ी इतनी मजबूत है, ये कटती भी नहीं थी आरी वारी से। ये देखो, ये ऐसे इस सेल के अंदर आदमी को खड़ा कर देते थे कि भाई ना तो घूम पाए ना बैठ पाए, खड़ा अपना सजा भुगते। और उस टाइम जो है इसमें क्या लिखा है, अनुशासनहीनता। उस टाइम अनुशासनहीनता वही होती थी कि अपनी गुलामी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी, वही अनुशासनहीनता थी। जेलर ऑफिस, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, वो यहाँ बैठता था। बीन भी बजा रहे हैं, आदमी मार भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल PN अनंत नारायण, प्रेसिडेंट गोरखा रेजिमेंट। अच्छा, ये उनकी गोरखा रेजिमेंट की ये ड्रेस है ऑफिशियल, जो बैक पेपर बजाते हैं ना उस टाइम की। ये लड़ाई की नहीं है ये। माय गॉड, डर लगता है अंधेरे में जाने में, डर लगता है। वो तो शुक्र है लाइटें जला रखी इनके अंदर, जब लाइट नहीं थी तभी कैसे रहते होंगे लोग। खैर जेल तो जेल है भाई, आज की भी ऐसी है। ये वो सेल है जिसके अंदर गांधी जी रहे थे। देखिए सर्दी हो गई तो यहाँ चिमनी है। हाँ, यहाँ पे टूरिस्टर रहा था। ये इसके ऊपर हाथ बांध के पिटाई की जाती थी। लिखा नहीं है। गांधी जी सेल, ये भी उन्हीं का सेल है। ये देखो चरखा रखा हुआ है। दिमाग का दही बन जाती है, हैं? जब आयरिश सैनिकों के साथ थोड़ा सा अन्याय हो गया, ब्रिटिश सैनिकों ने कर दिया, तो गांधी जी आके यहाँ पे लेट गए कि भाई गलत कर रहे हो। भगत सिंह जी को 1930 में दिसंबर के महीने में बर्फ की सिल्लियों पे लिटा के पीटा जाता था। उस जेल में गांधी जी नहीं गए। अब क्या कहें इनको, मिस्टर गांधी तो कहेंगे। अंग्रेजों का एक किस्म से दायां या बायां हाथ आप कह लो, समझे आप। ये जेलर का कमरा भाई, द टॉर्चर एंड पनिशमेंट सेल। आज़ादी के पूर्व समय में जुड़ी इन 3 कमरों का प्रयोग भी सजा पे कैदियों पैक करने के लिए किया जाता है। इन कमरों को दूसरा दरवाजा जेल के पिछले हिस्से में खुलता है, जिसका इस्तेमाल कैदियों को काट देने के लिए बाहर निकालने के लिए किया जाता था। हाँ, वहीं से एंट्री होती थी, फिर वहीं से, ताकि चल ना पाए तो दूसरे कैदी देख ना पाए, उसको घसीट के ले जाओ साले को। ठीक है, ये इनका काम था।
ब्रिटिश सोल्जर के लिए दिल पिघला, बहुत अच्छी बात है भाई गांधी जी का। ये सबके प्रशंसक थे, खाली भगत सिंह के, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, इन सब के पर में वो नहीं थे। ये बता क्या खाएगा है? चिकंदा चिकंदा। आजा 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 आजा। अभी वापस चल रहे हैं अपने घर की तरफ। चंडीगढ़ रुकने का प्लान था, वो भी फेल हो गया। वहाँ पे एक झील है, क्या नाम है उसका, सुकमा झील, नहीं जाएंगे वहाँ। ठीक है, अभी चलेंगे अपने घर हिमालयन। तो देखिए आपने दक्षिण झील, कुछ सोचने में मजबूर हुए, नहीं हुए तो मत देखो वीडियो। अगर सोचने में मजबूर हुए तो एक बार यहाँ ज़रूर आना और यहाँ पे आके इसको फील करके देखना, तब आपको पता लगेगा। एक बार महसूस करके देखना, और कुछ नहीं तो आधा घंटा चुपचाप एक पोजीशन में खड़े हुए देखना, आपको पता लग जाए झील क्या होती है। ज़्यादा दूर नहीं है, शिमला सोलन इसके पास है, ये मस्ट विजिट प्लेस है। ठीक है, ये सारा एरिया देखो, सारा कवर हो गया है। ये है दक्षिण झील। रास्ते में करनाल में ये खाना, यहाँ पे खाना खाया, जहाँ देखे वहीं भीड़, जहाँ देखो वहीं भीड़। ये जो है ना चेन्नई मराठा लिखा हुआ है, चेन्नई मराठा लिखा है ये यहाँ पे ना, ये इसका डोसा ठीक है, 170 रुपये का डोसा, 125 रुपये का वड़ा। ठीक है, और यही चीज़ अंदर डोसा कॉर्नर है, उसके अंदर 230 रुपये का डोसा। करनाल पहुँच गए, अब करनाल से आगे हमें लगेंगे 2 घंटे और। 2 घंटे के बाद अपने घर। अंधेरे का टाइम है, कुछ दिखाना मेरी समझ में से बाहर है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नाथूराम गोडसे साहब के बारे में थोड़ा सोचो कि उन्होंने किस परिस्थिति में वो कदम उठाया। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।